प्राचीन काल की बात है। एक वन में रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। वह बड़ा निर्दयी था। वह राह चलते लोगों को लूट लेता था। कभी कभी धन के लालच में वह आदमी को मार भी बैठता था। रत्नाकर की दुष्टता के कारण उस वन के निवासी बड़े दुखी थे। एक दिन की घटना है। नारद मुनि कुछ ऋषि मुनियों के साथ उस वन में से होकर जा रहे थे। रत्नाकर मार्ग में मिला। उसने नारद मुनि से कहा, आपके पास जो कुछ धन दौलत हो वह सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं आप सबको मार डालूंगा। नारद मुनि ने हंसकर कहा, भाई, हम लोग साधु महात्मा हैं, हमारे पास धन कहाँ है, हमें जाने दो। रत्नाकर बोला, यदि आप मुझसे धन छिपा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। फिर कुछ क्षण रुककर क्रोध में वह बोला, बोलो, आपका धन कहाँ है? नारद मुनि ने कहा, अच्छा भाई, हम तुम्हें धन देंगे, परंतु तुम पहले हमारी एक बात का उत्तर दो। रत्नाकर बोला, कहो, मैं आपको उत्तर दूंगा। नारद मुनि ने कहा, भाई, यह पाप तुम किस लिए करते हो? रत्नाकर बोला, अपनी गृहस्थी खर्च चलाने के लिए। नारद मुनि ने फिर से पूछा, अच्छा, इस प्रकार जो पाप तुम्हें होगा उसे तुम्हारे घर वाले बांट लेंगे? बोल। यह प्रश्न सुनकर रत्नाकर चौंका। प्रश्न कठिन था। बोला, इस बात का उत्तर तो मैं घर वालों से ही पूछ कर दे सकता हूँ। नारद मुनि ने कहा, अच्छा, तो अब तुम इस बात का घर जाकर पता लगाओ, तुम्हारे पाप में कौन भाग लेगा। रत्नाकर घर गया। उसने अपने घर के हर व्यक्ति से पूछा, किंतु किसी ने भी रत्नाकर के पाप में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। अंत में नारद मुनि के पास आकर उसने सारा हाल कह सुनाया। नारद मुनि ने कहा, देखा भाई, तुम्हारे पाप में कोई साथ नहीं देता। इस काम में जो पाप तुमसे हो रहा है उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। सोच लो। ऐसा सुनते ही रत्नाकर को सच्चा ज्ञान मिला। उसने तुरंत घर छोड़ दिया और नारद मुनि से प्रार्थना करके कहने लगा, मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप कमाया है, मेरा अब उद्धार कैसे होगा? उपाय बताइए। नारद मुनि ने रत्नाकर को हृदय से लगा लिया और उसे भगवान का भजन करने का ढंग बताया। रत्नाकर ने घोर तपस्या की। उसका जीवन ही बदल गया। अब उसका नाम रत्नाकर से बदलकर वाल्मीकि हो गया। यही वाल्मीकि ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत में रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के लिए बड़ी तपस्या की। संसार के समस्त ज्ञान महर्षि को भगवान ने दे दिए। उनकी तपस्या का यह फल था जिसके कारण आज वे संसार में अमर हैं। उनकी रामायण आज घर घर में भक्ति का प्रकाश कर रही है। जन्म से ही कोई मनुष्य महान नहीं बनता। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को पतन और उत्थान की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।